everyone. So, स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। का हमारा जो साइंस में चैप्टर है चैप्टर 13 वो चल रहा था मोशन एंड टाइम। सो इसमें हमारा आज का टॉपिक है मेजरमेंट्स ऑफ टाइम। सो टाइम के बारे में हम जानते हैं एक समय जो हम जैसे टाइम देखने के लिए कि क्या टाइम हुआ है, वक्त क्या हुआ है, उसको देखने के लिए हमको टाइम की मेजरमेंट की ज़रूरत होती है कि 2 बजे 1 बजे ये सब जानने के लिए हमको जो है वॉच देखनी पड़ती है जो कि टाइम का मेजरमेंट करती है। तो इसके अलावा टाइम की मेजरमेंट और क्या क्या होती है, तो ये देखते हैं हम इस टॉपिक में। लेट्स स्टार्ट। इफ़ यू डिड नॉट हैव अ क्लॉक हाउ वुड यू डिसाइड what टाइम ऑफ द डे इट इज़। अगर आपके पास घड़ी नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि दिन में जो है टाइम क्या हुआ है उस वक्त। Have you ever wondered how our elders could tell the approximate time of the day by just looking at shadows? अब हमारे जो घर के बड़े होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ हमारी शेडो को देख के ही अप्रॉक्सीमेट टाइम का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ अभी शेडो की ये पोजीशन है तो इस टाइम पे ये 2 बजे होंगे या 1 बजे होगा। हाउ डू वी मेजर टाइम इंटरवल्स ऑफ अ मंथ अ ईयर। अब एक साल का या फिर एक मंथ का जो टाइम इंटरवल है वो कैसे मेजर किया जाता है। ऑब्वियसली पुराने ज़माने में घड़ियाँ तो थी नहीं, है ना, घड़ियाँ तो बाद में इन्वेंट हुई हैं। तो उससे पहले जब घड़ियाँ नहीं आई थी, क्लॉक इन्वेंट नहीं हुई थी, तो उससे पहले जो टाइम है वो कैसे मेजर किया जाता था। Our ancestors noticed that many events in nature repeat themselves after definite intervals of time. हमारे जो ancestors थे, पूर्वज थे, उन्होंने नोटिस किया कि बहुत सारी इवेंट नेचर में ऐसी होती हैं जो अपने आप को रिपीट करती हैं एक डिफाइनेट इंटरवल के बाद, एक डिफाइनेट टाइम के बाद वो वापस से रिपीट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल दे फाउंड दैट सन राइजेज एवरी डे इन द मॉर्निंग। एग्जाम्पल के लिए रोज़ सुबह सन राइज होता है, सन उगता है। द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट वॉज कॉल्ड अ डे। तो एक सनराइज से लेकर दूसरे सनराइज के बीच में जो टाइम होता है उसको क्या बोला गया, डे बोला गया, एक दिन बोला गया। सिमिलरली अ मंथ वॉज मेजर्ड फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट। और वैसे ही एक मंथ की अगर बात करें तो एक न्यू मून से अगले न्यू मून तक के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको क्या बोला गया, एक मंथ बोला गया। A year was fixed as the time taken by the earth to complete one revolution of the sun। और अर्थ को एक रिवोल्यूशन करने में, पूरा सन का एक चक्कर काटने में जितना टाइम लगता है उसको एक ईयर के ईयर बता दिया गया। ऑफन वी नीड टू मेजर इंटरवल्स ऑफ टाइम विच आर मच शॉर्टर देन अ डे। कई बार हमको ऐसे टाइम इंटरवल्स भी मेजर करने होते हैं जो दिन से छोटे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 घंटे 3 घंटे। क्लॉक्स और वॉचेस आर परहैप्स द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइस। और जो क्लॉक्स और वॉचेस है वो सबसे कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइस है, उनसे हम इजीली टाइम मेजर कर सकते हैं, है ना। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ क्लॉक एंड वॉच मेजर टाइम। अब कभी सोचा है कि घड़ियाँ जो होती हैं वो काम कैसे करती हैं, कैसे वो टाइम मेजर करती हैं, नापती कैसे हैं वक्त को। द वर्किंग ऑफ क्लॉक इज़ रादर कॉम्प्लेक्स। अब जो क्लॉक का जो वर्किंग है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा समझने के लिए हार्ड है। बट ऑल ऑफ देम मेक यूज़ ऑफ सम पीरियोडिक मोशन। लेकिन सारी की सारी क्या करते हैं, पीरियोडिक मोशन का यूज़ करते हैं। अब पीरियोडिक मोशन क्या है, हमने पहले भी पढ़ा था, जो एक टाइम इंटरवल के बाद में वापस से रिपीट हो। फॉर एग्जाम्पल कोई डिस्टेंस इधर इधर की साइड मूव हो रही तो वापस इधर जाए और फिर वापस अपनी मेन पोजीशन पे आ जाए, फिर वापस इधर जाए, फिर इधर जाए, फिर मेन पोजीशन पे आ जाए। तो इसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, जो एक टाइम पीरियड के बाद वापस अपने आप को रिपीट करती है। वो कौन सा मोशन हो गया, पीरियोडिक मोशन। तो जितनी भी घड़ी हैं वो किस पे काम करती हैं, इस पीरियोडिक मोशन वाले कॉन्सेप्ट पे ही काम करती हैं। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज़ दैट ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। और सबसे कॉमन जो वेल नोन पीरियोडिक मोशन है वो क्या हो गया, सिंपल पेंडुलम हो गया। सिंपल पेंडुलम है वो क्या करता है, सिंपल पेंडुलम की अगर हम बात करें तो ऐसे मीन पोजीशन पे होता है, ठीक है, अपने हाईएस्ट पर इधर जाएगा फिर वापस इधर आएगा, ठीक है, फिर अपने हाईएस्ट पे इधर जाएगा फिर वापस इधर आएगा, और ये जो मोशन है वो बार बार रिपीट करेगा। तो ये सिंपल पेंडुलम है वो क्या है, पीरियोडिक मोशन शो करता है सिंपल पेंडुलम, और मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो सारी घड़ियाँ इसी एक पीरियोडिक मोशन वाले सिस्टम पे काम करती हैं। सो यहाँ पे हमारे पास वॉल क्लॉक दिखा रखी है पेंडुलम वाली, यहाँ पे हमारे पास टेबल क्लॉक है और डिजिटल क्लॉक भी है। तो ये कुछ कॉमन क्लॉक्स के एग्जांपल हैं। पहले हमारे पास पेंडुलम वाली घड़ियाँ थी, पुराने ज़माने में पेंडुलम वाली घड़ियाँ होती थी, पेंडुलम हिलता था तो घड़ियाँ टाइम मेजर कर पाती थी। उसके बाद हमारे पास टेबल क्लॉक आई और आज के टाइम पे हमारे पास डिजिटल क्लॉक्स हैं। A simple pendulum consists of a small metallic ball or a piece of
स्टोन सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड स्टैंड बाय अ थ्रेड। अब सिंपल पेंडुलम में क्या क्या होता है, सिंपल पेंडुलम में क्या क्या कंसिस्ट होता है, क्या क्या शामिल होता है। एक छोटी मेटल की बॉल होती है और एक छोटा स्टोन होता है जो कि एक रिजिड स्टैंड से, एक धागे की मदद से लटका रहता है। सस्पेंडेड मतलब लटका रहता है। या तो मेटल की बॉल हो सकती है या कोई स्टोन हो सकता है जिसको धागे से लटका दिया, एक रिजिड स्टैंड से, किसी स्टैंड से बांध दिया और उसको लटका दिया, तो वो क्या हो गया, एक पेंडुलम की शक्ल ले लेता है। द मेटलिक बॉल इज कॉल्ड द बॉब ऑफ द पेंडुलम। अब जो मेटलिक बॉल है या कोई भी स्टोन हम जिसको यूज करेंगे वो क्या होगा, उस पेंडुलम का बॉब हो गया। सो ये जो हिस्सा है ये होगी स्ट्रिंग, ये रिजिड सरफेस हो गई, और ये उसका जो है स्टोन या मेटलिक बॉल जिसको कि हम क्या बोल रहे हैं, बॉब, वो हो गया। ओके। अब पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम अपनी पोजीशन चेंज करता है, डिफरेंट पोजीशन ऑफ बॉब ऑफ एन ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम। अब जो पेंडुलम होती है उसकी जो मोशन होती है उसको वो होती है ऑसिलेटिंग। ऑसिलेटिंग मतलब वो एक तरफ एक बार इधर जाती है, फिर वापस से इधर जाती है, फिर वापस इधर आ जाती है। तो ये वाली कौन सी होगी, इसको बोलते हैं ऑसिलेशन। जैसे कंपन क्या होता है, कंपन होता है ना, ऑसिलेशन जो है सब मूवमेंट होता है, एक बार मीन ऊपर जाए, फिर मीन पे आए, फिर नीचे जाए, फिर मीन पे आ जाए, इसको बोलते हैं ऑसिलेशन। ठीक है। नाउ फिगर 13.4 shows the pendulum at rest and it mean position। सब यहाँ पे जो 13.4 है फिगर, इसमें बता रखा है एक सिंपल पेंडुलम जो अपनी मीन पोजिशन पे है, हिल नहीं रहा है बिल्कुल भी। When the bob of the pendulum is released after taking it slightly to one side, it begin to move to and fro, टू एंड फ्रो। अब अगर हमने थोड़ा सा पेंडुलम को, यहाँ मेन पोर्शन पे था पेंडुलम, उसको हमने थोड़ा सा इधर लेके गए और यहाँ ले जाके हमने छोड़ दिया, तो ये करने लग जाएगा यूं करके, यूं यूं करके वो मूवमेंट करने लग जाएगा। इसको बोलते हैं मूव करने लग जाएगा इधर से उधर की साइड पे, विल मूव टू एंड फ्रो। The to and fro motion of a simple pendulum is an example of periodic or an oscillatory motion। अब ये जो इसका मूवमेंट है पेंडुलम का, टू एंड फ्रो मूवमेंट है, एक तरफ जाके दूसरी तरफ पहुंचना, फिर एक तरफ जाके फिर दूसरी तरफ पहुंचकर फिर वापस आना, इस वाले को हम क्या बोल सकते हैं, ये पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि ये टाइम के साथ वापस अपने जो है मेन पोर्शन पे, पहले वाले पोर्शन पे लौट रहा है, रिपीट कर रहा है खुद को। उसके अलावा इसको हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं। ठीक है। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या हो गया, जो एक मेन पोर्शन पे जाके वापस से अपने आप को रिपीट करता है। जैसे कि हमने एक वायर ले लिया, एक टाइट वायर ले लिया, उसको हमने क्या किया, ऊपर से पकड़ के छोड़ दिया, तो क्या करेगा, ऐसे ऐसे से मूव करेगा ना, वायर कंपन करेगा, तो वो वाला मोशन भी कैसा होता है, ऑसिलेटरी मोशन होता है। ओके, तो ऑसिलेटरी मोशन समझ में आया। The pendulum is said to have completed one oscillation when its bob, starting from its mean position O, moves to A to B and back to O। अब एक जो पेंडुलम है उसका एक ऑसिलेशन कब कंप्लीट होगा, जब वो अपनी मेन पोजीशन ओ पे है, अब अपनी जो है मैक्सिमम पोजीशन ए पे जाके वापस इधर बी पे जाके वो वापस जब ओ पे आएगा, ठीक है, तब इसका क्या होगा, एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा, एक चक्कर बोल सकते हैं या एक कंपन इसका कंप्लीट होगा। जैसे हम बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ है वो एक चक्कर कब कंप्लीट करती है, जहाँ से चली होती है वहाँ वापस पहुँच जाए, है ना। अब इसने क्या किया, पेंडुलम पर यहाँ पे था, इसने ये यहाँ पहुँचा, मैक्सिमम पे पहुँचा, फिर इसने वापस जाके यहाँ पहुँचा, बी पे पहुँचा और वापस से अपनी मेन पोजीशन पे आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, वन ऑसिलेशन। ऐसे ही अगर किसी वायर के ऑसिलेशन की बात करें, तो वायर वो सीधा ऐसे था, हमने उसको ऊपर उठाया, ऊपर उठा के छोड़ा, तो वे यहाँ जाएगा, फिर वापस नीचे जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे वन ऑसिलेशन। ओके, तो वन ऑसिलेशन क्या होता है, समझ में आया। सो यहाँ पे करके इसका एक जब राउंड कंप्लीट होता है तो उसका वन ऑसिलेशन कंप्लीट होता है। द पेंडुलम ऑल्सो कंप्लीट वन ऑसिलेशन व्हेन इट्स बॉब मूव्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजिशन ए टू अदर एक्सट्रीम पोजिशन बी एंड कम बैक टू ए। अब ज़रूरी नहीं है हमेशा हम ओ से ही काउंट करें, हम ए से भी काउंट कर सकते हैं। मान लो ये बॉब है, हमने यहाँ ले जाके यहाँ से छोड़ा, तो हमने यहाँ से काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ से स्टार्ट होके ये मैक्सिमम बी तक जाएगा, फिर वापस से ए पर पहुँच जाएगा, ठीक है, पूरा राउंड कंप्लीट करेगा, ऐसे करके यहाँ तक गया और वापस यहाँ पहुँच गया, ठीक है, ऐसे गया और वापस ऐसे यहाँ पर पहुँच गया, तो इसको भी क्या बोलेंगे, वन ऑसिलेशन। ठीक है।
द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। अब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो पेंडुलम को टाइम लगता है उसको क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। मान लो एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में 2 सेकेंड लगते हैं, तो वो उसका क्या हो गया, पेंडुलम का टाइम पीरियड हो गया। ओके, सो हमारे पास नेक्स्ट है एक्टिविटी 13.2। सेट अप अ सिंपल पेंडुलम एज शोन इन फिगर 13.4 विद द थ्रेड और स्ट्रिंग ऑफ लेंथ नियरली 1 मीटर। 1 मीटर लेंथ की स्ट्रिंग से हमको जो है एक पेंडुलम सेट करना, सिंपल पेंडुलम। स्विच ऑफ एनी फैन नियर बाय, अगर आसपास कोई फैन चल रहा है तो उसको बंद कर देना, वरना वो उसके मूवमेंट को अफेक्ट करेगा। लेट द बॉब ऑफ पेंडुलम कम टू रेस्ट एंड इट्स मीन पोजिशन। अब उसका जो बॉब है उसको मीन पोजिशन पे, रेस्ट पे आने देना है। मार्क द मीन पोर्शन ऑफ द बॉब ऑन द फ्लोर बिलो इट, और फ्लोर के ऊपर नीचे, बॉब के नीचे हमको मार्क करना है। और ऑन द वॉल बिहाइंड, या फिर बॉल के ऊपर जो उसके पीछे वॉल है उस पर भी आप मार्क कर सकते हो। टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम वी विल नीड अ स्टॉप वॉच। अब उसका टाइम पीरियड मेजर करने के लिए, पेंडुलम का टाइम पीरियड हमको नोट करने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, एक स्टॉप वॉच चाहिए होगी। However, if a stopwatch is not available, table clock or a wristwatch can be used. अब stopwatch हर जगह अवेलेबल नहीं होती है, तो उसकी जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कोई भी नॉर्मल रिस्ट वॉच या क्लॉक हम यूज़ कर सकते हैं। टू सेट द पेंडुलम इन मोशन, जेंटली होल्ड द बॉब एंड मूव इट स्लाइटली वन साइड। अब पेंडुलम को मोशन में लाने के लिए हमको बॉब को क्या करना पड़ेगा, सिंपली होल्ड करना पड़ेगा और स्लाइटली एक साइड पे मूव करना पड़ेगा। मेक श्योर दैट द स्ट्रिंग अटैच टू द बॉब इज टोट वाइल यू डिस्प्लेस इट। और जब भी आप डिस्प्लेस करो उसकी जो स्ट्रिंग है वो एकदम टाइट सी होनी चाहिए। नाउ रिलीज द बॉब फ्रॉम इट्स डिस्प्लेस्ड पोजिशन। अब जो डिस्प्लेसमेंट आपने किया है, मान लो आप उसको यहाँ ले गए हो, यहाँ से आप छोड़ रहे हो, तो वहाँ तक ले जाके उसको छोड़ना है। रिमेंबर दैट बॉब इज़ नॉट टू बी पुश्ड व्हेन इट इज़ रिलीज। जब भी आप बॉब को रिलीज करो, आप उसको पुश नहीं करो, बस सिंपली आपको छोड़ना है। नोट द टाइम ऑन द क्लॉक व्हेन द बॉब इज एट्स मीन पोजिशन। और आपको टाइम नोट करना जब वो बॉब उसके मेन पोजिशन पे पहुंचे, एकदम जो मेन पोजिशन क्या था, एकदम स्ट्रेट वाला पोजिशन था ना, वो उसका मेन पोजिशन था। इंस्टेड ऑफ द मेन पोजिशन यू मे नोट द टाइम व्हेन द बॉब इज एट वन ऑफ इट्स एक्सट्रीम पोजिशन। और मेन पोजिशन का आपको नहीं करना है तो उसकी एक्सट्रीम पोजिशन वाला टाइम भी आप मेजर कर सकते हो। मेजर द टाइम द पेंडुलम टेक्स टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन। और 20 ऑसिलेशन कराने मतलब ऐसे 20 राउंड्स कराने उस पेंडुलम के, और वो टाइम आपको नोट करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 13.2। और 13.2 टेबल के अंदर आपको अपना जो ऑब्जर्वेशन है इसमें आपको रिकॉर्ड करना है। द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन शो इज़ जस्ट अ सैम्पल। पहला ऑब्जर्वेशन सिर्फ एक सैम्पल है जो हमारे टेबल में शो हमको किया हुआ है। योर ऑब्जर्वेशन कुड बी डिफरेंट फ्रॉम दिस। हमारा ऑब्जर्वेशन अलग हो सकता है ऑब्वियसली। रिपीट दिस एक्टिविटी अ फ्यू टाइम्स। अब ये एक्टिविटी थोड़ी 2-4 बार आपको रिपीट करनी है। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और अपना ऑब्जर्वेशन है वो रिकॉर्ड करना है। By dividing the time taken for 20 oscillation by 20, get the time taken for one oscillation। अब 20 oscillation हमने काउंट करे हैं, अब 20 oscillation में से हम 20 का डिवाइड करेंगे तो हमको एक oscillation का टाइम मिल जाएगा। अब 20 oscillation क्यों कराएं जब हमको एक ही करना था, तो कई बार क्या होता है हमारे में टाइम जो डिफरेंस है वो काफ़ी आता है। एक oscillation को करने में, उसको मूवमेंट पकड़ने में और वापस स्लो पोजिशन में आने में टाइम कम ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए 20 ऑसिलेशन कराए ताकि जो हम उसका एवरेज निकाल के हम उसको यूज़ कर सकें, क्योंकि एवरेज में ज़्यादा एक्यूरेशन आता है, ज़्यादा एक्यूरेसी आती है, सॉरी। गेट द टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन और द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। सो हमने इससे क्या है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में या एक जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो हमने ले लिया है। इज़ द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम नियरली द सेम इन ऑल केसेस। सारे केसेस में टाइम पीरियड जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही होगा। Note a slightly change in the initial displacement does not affect the time period of your pendulum। ध्यान रखना कोई भी स्लाइट चेंज है वो ज़्यादा बहुत इफेक्ट नहीं डालेगा इसके टाइम पीरियड में, बहुत कम इफेक्ट डालेगा। और 20 ऑसिलेशन करा रहे हैं तो इसका जो इफेक्ट है, जो स्टार्ट में हमने डिस्प्लेसमेंट के टाइम पे थोड़ा सा इफेक्ट जो आएगा वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा 20 ऑसिलेशन कराते टाइम, इसीलिए हमने 20 ऑसिलेशन कराए थे। Nowadays, most clock or watches have an electric circuit with one or more cells। अब आज के टाइम पे हमारे जो क्लॉक्स और वॉच अब जो हम यूज़ करते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जिसमें एक या दो सेल यूज़ आते हैं। ये हमको सबको पता है, सेल से चलती है हमारी घड़ियाँ कई। दीज क्लॉक्स आर कॉल्ड क्वार्ट्ज क्लॉक्स। अभी जो सेल्स चलने वाली घड़ियाँ हैं इनको क्या बोलते हैं, क्वार्ट्ज क्लॉक्स बोलते हैं।
द टाइम मेजर्ड बाय क्वार्ट्ज क्लॉक इज मच मोर एक्यूरेट देन दैट बाय क्लॉक्स अवेलेबल अर्लियर। और आज के टाइम पे जो क्वार्ट्ज क्लॉक आ रही है उनका टाइम बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है। जो घड़ियाँ पहले यूज़ की जाती थी, पहले पेंडुलम वाली घड़ियाँ यूज़ की जाती थी, उसमें टाइम इतना एक्यूरेट नहीं होता था, लेकिन आजकल जो क्वार्ट्ज क्लॉक यूज़ की जाती है उसमें टाइम बहुत एक्यूरेट होता है। और इसके अलावा जो हमारी डिजिटल वॉचेस आती हैं इवन वो तो सेकंड का 10वां हिस्सा भी इजीली मेजर कर लेती हैं। सो हमारे पास यहाँ टेबल है 13.2 जो कि टाइम पीरियड है एक पेंडुलम का, वो नोट करने के लिए हमने बनाई थी। सो यहाँ पे एक सैम्पल दिया हुआ है, मान लो 20 ऑसिलेशन करने में हमको, जब हमने दोबारा जब किया उसको 40 सेकेंड लगे, तो उसका टाइम पीरियड क्या हो गया, 20 सेकेंड हो गया, है ना। मान लो एक बार करने में हमको 38 सेकेंड लगे, तो उसका टाइम पीरियड क्या हो गया, 1.8 सेकेंड हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसका जो है 20 ऑसिलेशन से इसका जो टाइम पीरियड है वो निकाल सकते हैं पेंडुलम का ईजीली। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड। टाइम और स्पीड की यूनिट्स क्या क्या होती हैं, क्या कैसे कैसे हम मेजर करते हैं, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।